नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बहुत घातक तरीके से फैलता जा रहा है। दुनिया के जिन मुल्कों में इस वायरस ने रफ्तार पकड़ी है वहाँ तबाही लाई है, चाहे वो यूरोप के देश हों, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्राज़ील हो या फिर रूस हो, और अब भारत कोरोना वायरस के निशाने पर है। कल मैंने आपको बताया था कि पिछले 6 दिनों से लगातार भारत में 6500 से ज़्यादा नए केसेस रोज़ाना मिल रहे हैं। ये आंकड़ा अब बढ़ रहा है। कल जब 24 घंटे हुए और आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब डेटा जारी किया तो पिछले 24 घंटे में भारत में जो नए केसेस मिले हैं उनकी संख्या 7466 के आसपास पहुंच गई है। ये रोज़ाना मिलने वाले ये केसेस बेहद ख़तरनाक हैं, क्योंकि जो दुनिया के जिन मुल्कों में इस तरह के केसेस मिले वहाँ आगे चलकर इस वायरस ने बहुत कहर ढाया, चाहे वो यूरोप के देश रहे हों या फिर अमेरिका रहा हो या फिर अब साउथ अमेरिका के तमाम देश रहे हों। भारत भी इसी की चपेट में धीरे धीरे आता जा रहा है। हमारे पड़ोस में ही सही, रूस का आप हाल देख लीजिए, वहाँ भी तकरीबन 4 लाख मरीज अब तक पाए जा चुके हैं। जिस रूस में फरवरी के तीसरे हफ्ते तक एक भी केस नहीं था, आज उसी रूस में 4 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। चूँकि वहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ पर मृत्यु दर काफ़ी कम है। भारत में भी मृत्यु दर दूसरे देशों के मुकाबले कम है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि यहाँ पर कोरोना वायरस के नए केसेस मिलने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। जिस वक्त हमने लॉकडाउन अनाउंस किया था तब भारत में बहुत सीमित केस हुआ करते थे, लेकिन आज हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। ख़राब इस दृष्टिकोण में है कि हम 1,65,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ केसेस अब तक पाए जा चुके हैं। ये वायरस ऐसा है जिसने भारत की तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अब ये गांव और ग्रामीण तक पहुंच चुका है। पहले मुख्य तौर पर इसे अमीरों की बीमारी कहा गया था, लेकिन अब आप ये महसूस कर रहे होंगे कि अमीरों को इस बीमारी ने छोड़ दिया है। अभी जिस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं, अधिकांश इसमें निम्न मध्यम वर्ग या फिर गरीब हैं या फिर मजदूर हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं। यानी ये बीमारी अमीरों से होते हुए अब गरीबों तक ट्रांसफ़र हो गई है। ये एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन है इस बीमारी के दृष्टिकोण से, अगर आप भारत में देखें तो। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ से तमाम लाखों लोग दूसरे प्रांतों में काम करते हैं, हमारे ये भाई बहन जब तमाम मुश्किलों को उठाकर यहाँ पहुँचे हैं तो कोरोना भी आ गया है साथ साथ। अब इस चुनौती से निपटना किसी भी सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल काम इस संदर्भ में है क्योंकि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो सीमित हैं। हमारे पास जांचों का दायरा भी सीमित है। उत्तर प्रदेश ने अभी अपनी जांचों का दायरा बढ़ाया है, लेकिन जिस तादाद में हमारे यहाँ मजदूर भाई बहन लौटे हैं, कामकाजी लोग लौटे हैं, नौकरी पेशा वाले लोग लौटे हैं, धंधा व्यापार करने वाले लोग दूसरे प्रांतों से लौटे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत ही मैसिव स्केल पर हमें टेस्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह के सिम्टम्स और क्लस्टर्स में ये केसेस आ रहे हैं वो चिंता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। हमें सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, हमें टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे। सोसाइटी के भीतर जो भी संक्रमित लोग हैं उनको आइसोलेट, क्वारंटाइन, ट्रीटमेंट, जिस भी प्रोसेस का हिस्सा हो, हमें तत्काल इस्तेमाल करना चाहिए। तो टेस्ट, ट्रीट और ट्रीटमेंट, ये लगातार ये प्रक्रिया बढ़ती चलनी चाहिए कि हम उन्हें पहले टेस्ट करें, चेक करें उन्हें, फिर उनका ट्रीटमेंट करें। तो इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यूपी अकेले में मरने वालों की संख्या 200 है। उत्तर प्रदेश में 7400 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में जो जांचें कर रहे हैं कोई बहुत अनलिमिटेड हम जांचें नहीं कर रहे हैं। पूरे देश भर में अगर 33 लाख जांचें हैं तो उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन हमने 2.5 लाख जांचें की हैं। इससे ज़्यादा जांचें दिल्ली में भी हो चुकी हैं। तो कल्पना करिए कि अगर हम जांचों का दायरा बढ़ाते हैं तो उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या क्या होगी। ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने विकल्प क्या है। अब हम इस समस्या से तो लड़ ही रहे थे कि एक और विपदा हमारे समक्ष खड़ी है 31 मई की। 31 मई को लॉकडाउन 4 की अवधि संपूर्ण हो रही है। 31 मई के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए। जब हमारे यहाँ 10, 15, 20 केसेस मिल रहे थे हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में थे। जब हम पे 50 केसेस थे हम थोड़ा और लॉकडाउन में गए। जब हमारे पास लॉकडाउन 3 में आए तो हमने कुछ चीज़ें ओपन की, और लॉकडाउन 4 तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई लॉकडाउन है। हर चीज़ खुली हुई है, ट्रैफिक चल रहा है, बाजार खुले हुए हैं, सब काम धाम चल रहा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। हमें इस विषय पर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, अपनी दूसरे समस्याओं का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जान अगर किसी की चली गई या किसी इस वायरस की वजह से लोगों को नुकसान हो गया तो शायद उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगी। हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जो लोग भी आर्थिक गतिविधियों के नाम पर सब कुछ खोल देने की वकालत करते हैं, मैं उनसे असहमत हूँ। हमें एक संतुलन स्थापित करना होगा।
कि हमारा जीवन भी चले और हम इस डेडली, खतरनाक, पावरफुल वायरस से बचें भी। दुनिया के दूसरे देशों से भारत को, उत्तर प्रदेश को सबक लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश की एक सुस्पष्ट, सुविचारित नीति होनी चाहिए, ना कि हम केंद्र पर मोहताज हों कि केंद्र जो कह देगा हम कर लेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की अपनी एक स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए कि हम 31 मई के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा चाहते हैं। तब जब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तब जब लाखों की तादाद में हमारे भाई बहन वापस आए हैं, तब हमें एक नई रणनीति की आवश्यकता होगी कोरोना वायरस की इस महामारी से निपटने के लिए। आज इसी विषय पर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से हैं। हरिशंकर पांडे जी पीसीएस संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। एसके द्विवेदी साहब फार्मर आईएएस ऑफिसर हैं। उमाशंकर पांडे मेरे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। बीरेंद्र सिंह जी भी इस डिबेट में आ गए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे मुखातिब होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 31 मई को लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की क्या प्राथमिकता है कि 31 तारीख के बाद आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस नए वो रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, आज का दिन विशेष है आपके लिए, आपका जन्मदिन है, तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके उज्जवलमयी भविष्य की कामना करता हूं। देखिए ब्रजेश जी, जो सभी लोग चाहते हैं वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नहीं है कोई अलग से सोचती हो, अलग हटके सोचने की आवश्यकता है भी नहीं महसूस करती है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, कोई ये नहीं कह रहा है कि लॉकडाउन बहुत अच्छा है। लॉकडाउन रहना ना रहना ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई उपलब्धि हो कि लॉकडाउन रहना हमारी कोई उपलब्धि है। लॉकडाउन एक व्यवस्था है और एक आवश्यकता है वर्तमान समय पर, और इसको हमें समझना पड़ेगा पूरी तरीके से। देखिए, आज हम इस लड़ाई को इसलिए लड़ पाए, निर्णायक लड़ाई को, क्योंकि ये महामारी है। देखिए, एक तो हमको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी ब्रजेश जी, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ में काम करते हो, किसी विचारधारा के साथ काम करते हो, किसी संगठन के साथ काम करते हो, या हमारा कोई भी भूमिका हो समाज में, हमको ये समझना होगा कि हम एक महामारी से गुजर रहे हैं, एक महामारी से जूझ रहे हैं, और जो महामारी सामान्य नहीं है, जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी। ये अकल्पनीय महामारी हमारे सामने आके खड़ी हो गई, और कोई ऐसा नहीं है कि आते आते कोई बहुत समय लगा हो कि भाई ये इसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी और ये इतने साल बाद आई है, तो इसकी कोई संभावना नहीं थी। हम और आपने बिल्कुल महसूस नहीं किया था। जब इसने दस्तक दे दी तो हमने एक साहस के साथ में इसका सामना किया है। मैं यही कहूंगा। तो अभी डॉक्टर साहब आपके पास क्या रणनीति है कि आप उत्तर प्रदेश में 31 मई के बाद क्या करने वाले हैं? लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा या फिर आप फेज वाइज इसे हटाएंगे? एक स्पष्टता होनी चाहिए। देखिए, स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्त नहीं कर सकता, स्पष्टता सरकार करेगी, समाज करेगा। पार्टी की कोई नीति तो होगी इस विषय को लेकर, लॉकडाउन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोई स्पष्ट सुविचारित नीति तो होगी? नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये परिस्थितिजन्य चीजें हैं। नीति उन चीजों में बनती है जहां नीति की आवश्यकता होती है, परिस्थितियां हैं और महामारी की समस्या है। अच्छा, मैं कुछ डेटा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये डेटा ये बताते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में 50 केसेस 40 केसेस प्रतिदिन मिलते थे, हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में गए। आज का जो डेटा है ये बताता है कि तकरीबन 250 से 300 के नए केसेस यूपी में मिल रहे हैं। तो हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में रहना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन में, या फिर हमें लॉकडाउन ओपन कर देना चाहिए? नहीं, देखिए, इसको इस तरीके से व्याख्यात नहीं किया जा सकता। मैं कई लोगों को सुन रहा हूँ इस तरीके से व्याख्यात करते हुए कि जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तब तो ये संख्या थी, तब ये स्थिति थी। देखिए, लॉकडाउन, मैंने आपको कहा, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए ब्रजेश जी, कि लॉकडाउन का होना कोई उपलब्धि नहीं है, और लॉकडाउन का बने रहना, लॉकडाउन का हटना, ये कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि केवल एक है कि हम इसको कैसे सामना करें, हम किन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं। आज हर आदमी एक अजीब से दौर से गुजर रहा है, अब उसमें से ही रास्ता निकलना है। पर हमारी प्रायोरिटी तो समाज को बचाना है। हम नहीं ब्रजेश जी, हम वो पार्टी भी नहीं है, हम वो नेता भी नहीं है कि हम कहेंगे नहीं लॉकडाउन, हम बदलें स्टेटमेंट, बदलें, हम कहें कि नहीं हमारी प्रदेश सरकार, हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए डॉक्टर साहब? या हम समाज बचाएं या हमारी व्यवस्था बचाएं? हमारी प्राथमिकता समाज है, समाज है। ओके, हमारी प्राथमिकता प्रदेश आपने बहुत क्लैरिटी से बात कह दी, आई अप्रिशिएट यू।
मैं नावेद सिद्दीकी जी को इस डिबेट में जोड़ता हूं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। नावेद जी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 31 मई के बाद उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट अपोजिशन के तौर पर समाजवादी पार्टी की क्या ओपिनियन है, आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? लॉकडाउन कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर हमें सब कुछ जैसे चल रहा है इस वक्त अभी सब ओपन कर देना चाहिए? ब्रिजेश भाई, सबसे पहले तो आपको सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और देखिए, जब मैं अभी सुन रहा था चंद्रमोहन जी को ये जो बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता डिसाइड नहीं करता है, ये इन्होंने सही बात कही कि इनके यहाँ सिर्फ एक शख्स है, वही डिसाइड करता है सारी चीजें। और माफ कीजिएगा, ये नहीं, प्लीज कंटिन्यू। जी 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 देखिए, आपने नाम लेते ही ईपी अपने आप आपके कान से हट मैं गई। ये कह रहा था। यस, गो अहेड प्लीज। हाँ, देखिए देखिए, अब आप देख लीजिए ये डर खौफ कहाँ भाई, ये तो पहुंचा आपके हुआ। घर में भूकंप आया ना, मैंने तो नहीं किया कुछ, ना डॉक्टर चंद्रमोहन ने किया। आप नाम लेते हैं अपने आप ईपी हट गई। यस, गो अहेड प्लीज। देखिए ब्रिजेश जी, जी 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 देखिए, मैं एक बात ये कहूंगा कि जो डिसीजन लिया गया लॉकडाउन का, तो सबसे पहले तो ये है कि दुश्मन से लड़ने के लिए हम पहुंच गए हैं ब्रिजेश भाई, बंदूक लेकर पहुंच गए, लेकिन कारतूस घर पे भूल गए हैं। अब हालात ये हैं कि दुश्मन के सामने हम खड़े हैं और दुश्मन को ये नहीं मालूम कि हमारी बंदूक में कारतूस है कि नहीं। अब अगर वो बंदूक देखकर खुद भाग जाए तो बात दूसरी है, वरना हम कुछ कर नहीं सकते। हालात ये हो गए। और एक बहुत और खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं, मुगले आजम में शकील बदायूनी ने बहुत पहले एक बात कही थी कि न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरजू ने हमें मार डाला। ये बहुत पहले ही ये बात आ चुकी थी। तो इस वक्त कंडीशन कुछ ऐसे ही हो गया। और इनके एक्सपर्ट बताएं, जिनके साथ बैठकर ये डिसीजन ले लिया था इन्होंने कि रात में 12 बजे के बाद जो जहां है वो वही रहे, आप ये बताएं मजदूरों को कहां छोड़ दिया इन्होंने? ये पहले इन्होंने प्लान क्यों नहीं बनाया कि आज जो सबसे बड़ी समस्या देश की है, जो मजदूर भूखे प्यासे जिस तरह अपनी जान गंवा रहे हैं और जिस तरह उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनको इन्होंने दूर आप कर दिया। लॉकडाउन का एक्सटेंशन चाहते स्वर्गीय हैं अटल बिहारी वाजपेयी या जी फिर कहते थे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए? देखिए, हालात जो हैं वो बद से बदतर हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार बिल्कुल नाकामयाब है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जिस तरह खाली ये मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में 2 गज दूर बैठाना लोगों को, वो अलग बात है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहां हो रहा है, आप ये बताइए। ब्रिजेश भाई, अपनी टीम आप हमारे साथ भेजिए, कैमरा लेकर चलें, देखें सोशल डिस्टेंसिंग कहां हो रही है। जिस दिन शराब की दुकानें खुली, लोग एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रख करके, ये हमने चैनल पे देखा कि खड़े हुए हैं किस तरह से और बैठे हुए हैं। नावेद जी, मैं तीसरी बार ये सवाल कर रहा हूं, 31 मई के बाद का उत्तर प्रदेश आप कैसा चाहते हैं? मेक इट क्लियर प्लीज। उत्तर प्रदेश हम बहुत ये चाहते हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश ये महामारी से मुक्त हो, हम ये चाहते हैं। अब उसके लिए कंप्लीट क्या इनका लॉकडाउन, प्लान है, स्मार्ट कैसे ये क्या लॉकडाउन, कर रहे हैं, ये खुला देखें। हुआ लेकिन लॉकडाउन हमारा जैसे उत्तर चल रहा है प्रदेश, वैसे, हमारा तीन देश, ऑप्शन। हमारा देश नहीं। देखिए, इनके एक्सपर्ट बताएं कि क्या है। इनके एक्सपर्ट जिस तरह से इन्होंने देश की हालत कर दी है, अपोजिशन है, देश की आपकी कंडीशन, अपनी एक ओपिनियन आर्थिक होनी स्थिति भी चाहिए। गिर डॉक्टर गई, चंद्रमोहन कह सब रहे हैं गिर कि गया। हम एक कार्यकर्ता, हमें नहीं पता। आप कह रहे हैं हमें नहीं पता। तो भाई क्या हमें पता होगा? सत्तारूढ़ दल कह रहा है उसे नहीं पता, अपोजिशन कह रहा है उसे नहीं पता। तो भाई मैं किससे पूछूं फिर? बताओ आप लोग। हमने ब्रजेश जी मेरी बात को चीजें आपके सामने रख दी। जिस तरह ब्रजेश जी जो मेरी देश बात को के ट्विस्ट हालात मत करिए। नहीं, मैं ट्विस्ट नहीं किया। आप चाहे तो स्टैंड बदल लें। बच सकते हैं, ये लॉकडाउन से बचे। नहीं, मैं देखिए, मैं स्टैंड नहीं बदल रहा नहीं, हूं। स्टैंड नहीं, सुनिए ब्रजेश भाई, ये लॉकडाउन से कैसे सोच बचा समझ सकते के हैं, ये मैं पहले आपको ये बताएं। सबके सामने, जनता के सामने कह रहा हूं मैं, कोई ऐसा नहीं है। चंद्रमोहन जी, बहुत अफसोस की बात है कि WHO ने ये प्रिडिक्शन किया हुआ है कि उन्होंने 9 लाख अप्रोक्सीमेटली 9 लाख केसेस का प्रिडिक्शन किया है देश में। अब आप ये बताइए कैसे निपटेंगे इससे, इसका जवाब दे दीजिए। लॉकडाउन करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से मतलब किस तरह से आपने क्या सोचा है देश में? आप बताइए ना, एक्सपर्टीज आपके पास है। नावेद सिद्दीकी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप ऐसे समय पर राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हो जिस समय पर राजनीतिक टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता हूं इस समय राजनीतिक टिप्पणियों की आवश्यकता है। नहीं, राजनीतिक, लेकिन आप राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं जब आपसे पूछूंगा
कि आप जमात के बारे में बोलो तो नावेद सिद्दीकी ना आप बोलोगे ना अखिलेश यादव बोलेंगे जमात के बारे में। जब कोरोना योद्धाओं पर हमले के बारे में मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे ना अखिलेश यादव बोलेंगे। पहुंच गए आप अपनी देखिए, आप चुन के मत बोलिए। जब मैं पूछूंगा आपसे कि महाराष्ट्र सरकार विफल है क्या सफल है, आप बोल नहीं पाओगे। जब मैं आपसे पूछूंगा कि अरविंद केजरीवाल धक्का देके जब उत्तर प्रदेश के नागरिकों को निकालने का काम किया तो आपके मुंह में दही जम जाएगा। इस तरह की टिप्पणियां मत करिए। ये मुशायरे का समय नहीं है, आप दोनों लोग कृपया शांत हो जाएं। समय नहीं है, इस डिबेट को सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाते हैं। जस्ट वेट। ओके, दोनों लोग शांत हो जाएं। ऑलराइट, मुशायरा मत करो, ये मुशायरे का मंच नहीं है। चंद्रमोहन जी अपनी खामियां छुपाइए मत। ओके यार, अरे खामियां आपकी हैं, आज खामियां आपकी हैं, आपकी विफलता है। आप ट्विटर पर लड़ना चाहते हो, जमीन पर नहीं। अरे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल बेहोश हो गए थे 2019 से पहले भी बड़ी बातें कूल डाउन डॉक्टर साहब प्लीज। ओके नावेद जी प्लीज, नावेद जी प्लीज। ऑलराइट, उमाशंकर पांडे, कांग्रेस क्या चाहती है कि 31 मई के बाद उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए? उमाशंकर पांडे गो चंद्रमोहन जी जस्ट वेट। नावेद जी प्लीज, डॉक्टर कह रहे हैं कि नावेद जी PPE प्लीज, किट नहीं है। नावेद जी PPE किट प्लीज। नहीं है उमाशंकर आपके पांडे गो। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हमारी भी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से, और डबल बधाई इस बात की कि जिस तरीके से आपने कोरोना से मानव समाज को बचाने की अथक प्रयास आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको डबल बधाई। और दूसरी बात, आपने पूछा लॉकडाउन कैसा होना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के बारे में सोचा भी नहीं था, तब राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि टेस्टिंग बढ़ाने चाहिए और टेस्टिंग ज्यादा होने चाहिए। आज भी कांग्रेस पार्टी वही कह रही है। अगर आप टेस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो आपने 60 दिन लॉकडाउन करके देख लिया, नतीजा यह हो रहा है कि कोरोना पूरी ताकत के साथ और पूरी तेजी से बढ़ रहा है। यह भारत का सौभाग्य है कि यहां के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है और आरएनए थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, जो मुझे लगता है ईश्वर प्रदत्त है। इस कारण जो महामारी जिस तरीके से मृत्यु दर ज्यादा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये भारत वंशियों का सौभाग्य है, उनकी परंपरा का नतीजा है। और दूसरी बात, लॉकडाउन, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते रहे कि लॉकडाउन हमने बहुत जल्दी लागू कर दिया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता दूं कि ताइवान ने, जब वुहान में फैला तो ताइवान ने सबसे पहले वुहान से आने वाली सारी फ्लाइट्स को तत्काल बंद कर दिया। और जनवरी फरवरी में हमको लॉकडाउन करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। क्यों? ट्रंप जी का वेलकम करना चाहिए था। और जहां जहां ट्रंप गए वहां तीसरे पॉलिटिकल गेस्ट हैं भाइयों बहनों, जिनसे मैं ये पूछ रहा हूं क्या होना चाहिए। आपने पूछा कैसा, दोनों उन्होंने नहीं बताया, ये भी नहीं बताना चाहते हैं। नहीं, मुझे ताइवान ले गए ब्रजेश जी। नहीं लौटो भाई, लौटो। नहीं ब्रजेश जी, देखिए हमने कहा ना टेस्ट बढ़ा। देखिए जब लॉकडाउन था उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने चाहिए थे। मैं हर्षवर्धन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। पीछे जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। ये तो आज लॉकडाउन बढ़े या ना बढ़े, इस पे क्लैरिटी। देखिए मैं वही कह रहा हूं, हर्षवर्धन जी इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम 1,60,000 टेस्टिंग पर डे करने की स्थिति में आ गए हैं और 26 मई तक टोटल टेस्टिंग 1,15,000 के लगभग हुआ है। और कहते हैं बाकी 32 लाख हम अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। ये जो झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश भारतीय जनता, अरे बौखलाइए नहीं, चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, आपकी बौखलाहट समझ रहे हैं। आपने तो आज भी नोएडा बॉर्डर सील कर दिया। आपने आज नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर सील करके आपने जिस तरीके से कोरोना फैलाने को बार बार उद्धृत किया है, आप कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। यू आर डूइंग वर्क लाइक कैटलिस्ट टू प्रमोट कोरोना। आप बार बार जो है कोरोना को प्रमोट करने के लिए कभी ठेके खोल देते हैं, कभी बॉर्डर सील कर देते हैं, कभी आप जो है खाली और ताली बजवा के जुलूस निकाल देते हैं। क्या कर रहे हैं आप? कम से कम विपक्ष को सलाह तो ले लीजिए। आपके पास अगर अनुभव नहीं है तो प्लीज टेक सजेशन टू द अपोजिशन। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, आपके कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना से लड़ने को तैयार है। लेकिन आप भाग रहे हो, आप भाग रहे हो, आप बसें रोकोगे, आप राशन रोकोगे, आप ट्रेन रोकोगे। ये कौन सी राजनीति आपकी? ये कौन सी राजनीति है? लाखों लोग वहां नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पे आज जस्ट कौन सी राजनीति है? हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम कोरोना से आपके साथ मिल के लड़ना चाहते हैं। आप बसें रोकते हो, आप राशन रोकते हो, करते हो, छोड़ दिया आपने। इतनी कंफ्यूज सरकार, इतनी अनुभवी सरकार पांडे जी प्लीज
एसके द्विवेदी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाई द्विवेदी जी, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है एज एडमिनिस्ट्रेटर कि क्या हमको लॉकडाउन 5 में जाना चाहिए, हमें लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? शांत 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 शांत, ओके द्विवेदी साहब आप शुरू करें, हो गए, आप शुरू करें। भाई पांडे जी धैर्य रखें। एसके द्विवेदी जी गो हेड। ब्रजेश ओके डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज, डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज। एसके द्विवेदी जी। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर, भगवान आपको लंबी Thank उम्र you, दे। जहां तक लॉकडाउन 5th का प्रश्न है, ये एक बड़ा गंभीर विचार का प्रश्न है, और मेरा जहां तक मानना है या जो मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जैसा कि आपने 3 ऑप्शंस रखे थे, उसमें हम लोगों के पास विकल्प जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का है। हम लॉकडाउन देखिए एक तात्कालिक प्रक्रिया है, जब कोई अनफोर्सीन प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। लॉकडाउन करके हम कोशिश करते हैं कि हम इसकी तैयारी कर लें ताकि आगे हम उससे किस प्रकार से लड़ेंगे। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हो गया, लेकिन अभी एक ठोस स्ट्रेटेजी नहीं बन पाई है। हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे, जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा ताइवान की बात, एक ताइवान का मॉडल है, एक साउथ कोरिया का मॉडल है, और हम भारतवर्ष की बात करें तो हमारे पास एक भीलवाड़ा का मॉडल है, और एक उससे त्वरित जो आ गया वो केरला का मॉडल है। करेक्ट, आई डू एग्री, बिल्कुल मेरे साथ आप सहमत होंगे। करेक्ट, कि सहमत। जैसा कि रणवीर भदौरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं और जो इस समय सबसे अच्छी सलाह मेरी समझ से जो दे रहे हैं, चाहे आपके चैनलों के माध्यम से या ट्विटर हैंडलर पे, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए ये एक ऐसी समस्या नहीं है कि हम लॉकडाउन बढ़ाते जाएं तो इससे समस्या का निराकरण हो जाएगा। हमको आदत डालनी पड़ेगी, हैबिट डालनी पड़ेगी टू लिव विद कोरोना फॉर सम टाइम, जब तक इसको हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से एलिमिनेट नहीं कर लेते हैं। तो इसके 2 ऑप्शंस हमारे पास बड़े क्लियर आ गए और हमने सीख नहीं ली उससे। तो आप ये चाहते हैं कि हमें लॉकडाउन ओपन करना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन ओपन मैंने कहा कंट्रोल्ड करना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन की बात मैंने की, जो साउथ कोरिया का मॉडल है। उन्होंने ये कहा कि हम रेस्ट्रिक्टिव लॉकडाउन खोलेंगे, हम ये शराब की दुकान नहीं खोल देंगे। हमको सीख लेनी चाहिए थी। देखिए, हम किसी दल से नहीं संबंध रखते हैं, लेकिन जो अनुभव है उसके आधार पर निवेदन करना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई ड्यूरिंग लॉकडाउन। आपने देखा होगा जो जमात के काफ़ी लोग निकले और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने इसको फैलाया। तो जिस समय ये मजदूरों की समस्या आई है, हमको इसको रेगुलेट भारतवर्ष के राष्ट्रीय स्तर पे करना आवश्यक था, ताकि ये लोग आसानी से आ जाएं, रेगुलेटेड तरीके से आ जाएं। और ये अगर इनको कम, तो आप इस बात की सर पैरवी करते हैं कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन में रहना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। ऑलराइट, हरिशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, कोरोना के मामले भारत में पांडे जी लगातार बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। परिस्थितियां हमारे समक्ष बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई हैं। अब हम 31 तारीख को हमारे यहाँ लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म हो रही है। आपका अनुभव क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए? पीछे हमें जो चूक हुई हमने वो की, अभी हमें आगे क्या करना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, अभी हमने बहस हम देख रहे हैं तो जितने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वास्तव में अभी ये पता नहीं है कि वास्तव में स्थित है क्या। वो केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब आप जरा हमारी बात सुनिए 2 मिनट। जैसे अभी द्विवेदी जी कह रहे थे स्मार्ट लॉकडाउन साउथ अफ्रीका मॉडल, ये सब भारत में नहीं चलेगा। साउथ कोरिया मॉडल है वो। जो स्थिति में हम पहुंच गए हैं, आपको जो लॉकडाउन 1 था, कंप्लीट लॉकडाउन में अगर हम नहीं गए और उसमें केवल इसेंशियल कमोडिटीज को छोड़कर, और वो भी डोर टू डोर नहीं किया गया, तो इतनी स्थिति खराब है कि हम आपको बता नहीं सकते। और एक चीज और बताएं हम आपसे, शायद इन लोगों में जो यहां पे मौजूद है उनको कुछ भी पता नहीं है, और सरकार भी इसको नहीं दिखाना चाह रही है। आपको पता है कि कहने के लिए इस समय विश्व में दूसरे नंबर पर पीपीई प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, कागज पे हो या असली हो हम नहीं जानते। और हम अपने मन से नहीं कह रहे, हमारे पास ये दस्तावेज है
और ये स्मृति ईरानी का ट्वीट है और उसके बाद पीएम मोदी का भी ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4.5 लाख पीपीई किट वो रोज बना रहे हैं। और आप भी जानकारी कर लीजिए और न हो तो हम आपको दे दें। 8 एजेंसियों को अधिकृत किया गया है जो पीपीई किट बनाने के लिए सर्टिफिकेशन जारी कर रही हैं, जिसमें एक है स्मृति ईरानी जी के अधीन सिट्रा SITRA, दूसरा है DRDO, तीसरा है डिफेंस आर्म्स प्रोडक्शन। कुल 8 एजेंसियों को अधिकृत किया गया है। हम नहीं पांडे कह जी, रहे हमसे ये चूक सब क्या हुई ICMR पीछे हमने चूक क्या उसके- की और आगे क्या करना चाहिए? हमसे अब चूक ये ये मसले हुई। को छोड़ के हमने अब आगे का रास्ता तय करना है। देखिए आगे हमें ये हिमाचल प्रदेश में आगे सप्लाई कहां एक से सेकंड, ये करना पांडे जी, है प्लीज कि कॉपरेट। इस समय कंप्लीट लॉकडाउन में हमें जाना होगा जी। क्योंकि सोशल स्प्रेडिंग बढ़ गई है और मेडिकल जर्नल कह रहे हैं कि स्प्रेडिंग इतनी तेज है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो आप इतनी लाशें गिरेंगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए पहले यूपी में 200-300 जितनी बात हम केसेस कर रहे टेस्ट हैं, होते थे, हमारे आज पास उत्तर सबका प्रदेश में सबूत है। 9,000 टेस्ट हो रहे हैं। तो आप टेस्ट की संख्या तो बढ़ी है, अभी आप इससे मानेंगे या नहीं देखिए मानेंगे? ये भी गलत है, ये भी फिगर गलत है। देखिए ये भी गलत है फिगर। आपको मालूम है अभी दिल्ली में एक डॉक्टर ने केवल इंटीमेट कर दिया कि 100 आदमी मरे कोरोना से, उसके बाद उस पर उसके खिलाफ एक्शन होने लगा। अंत में बताया गया कि ये गलती से बोल गया था, उसमें और मरीज भी शामिल थे। ओके, तो देखिए ये छिपाने वाली स्टेज अब गई। हमारा आपसे अनुरोध है और एक बात और भी आपको बता दें, आपको भी नहीं पता होगा, RT-PCR किट और ये जो RNA एक्सट्रैक्शन किट और तीसरा VTM, इसका अधिकार आपके भट्ट जी को दिया गया है। पांडे जी आप पूरे बहुत रिसर्च भारत करके आए हैं में धीरे-धीरे। केवल 10 लोग हैं, केवल 10 लोग हैं, सब ICMR के हैं, लेकिन एक भट्ट जी को है और भट्ट जी ने लखनऊ में वो उसको सर्टिफिकेट दिया है। आपको पता भी नहीं होगा कि लखनऊ में RT-PCR की किट का सर्टिफिकेशन हो रहा है और कम से कम 50 फैक्ट्रियां ओके, उत्तर प्रदेश में हरिशंकर जी PCR बना थोड़ा रही सा है, सर में वेट करना पड़ेगा। कपड़ा डॉक्टर बनाती नरेंद्र थी। सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पास लिस्ट है, सुनिए, फॉर्मर हमारे जनरल पास लिस्ट है सेक्रेटरी हैं पूरी। IMA के। पांडे जी प्लीज वेट, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर नरेंद्र सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, IMA के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर सैनी स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हमारे यहाँ संक्रमण के मामले भारत में, उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? दूसरा, 31 तारीख को हमारे यहाँ लॉकडाउन 4 की अवधि समाप्त हो रही है। आगे जिस रफ्तार में इसका संक्रमण विस्तार रूप ग्रहण कर रहा है, हमें आगे किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? ब्रिजेश जी, पहले तो आपको बधाई जन्मदिन की। धन्यवाद सर। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सिर्फ मेरी इतने सारे राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको सुन रहा था। एक हाथ जोड़ से विनती है कि इस समय पूरा देश इस बीमारी से जुड़ा हुआ है। आप प्लीज राजनीति मत करें, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि इसमें राजनीति ना हो रही हो। सारे लोग मिलजुल कर हम इस लड़ाई से लड़ें सर, कोई और हम राजनीति मिलजुल नहीं कर कर ही रहा है, कोरोना facts वायरस से बता रहे हैं। लड़ाई लड़ वो सकते हैं, facts उसको जीत accept नहीं सकते कर हैं। रहे हैं। Go ahead, तो अब मेरा आपने क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन आपने किया कि कंटेनमेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो मैं रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसके लिए मैं कहूंगा कि इस वक्त जो है रिस्ट्रिक्टिव कंटेनमेंट की जरूरत है, क्योंकि कंटेनमेंट पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम ये जो लॉकडाउन है करते क्यों है। लॉकडाउन हम जब भी किसी जगह लगाते हैं तो प्रिपेयर करने के लिए लगाते हैं कि किस तरीके से हमने अपने देश को, अपनी जनता को किस तरीके से प्रिपेयर किया आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए। उसके लिए यह है कि क्या हमने इतनी अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर दी, क्या हमने अपने बेड्स तैयार कर लिए, क्या हमने वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए कि यदि जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास उन सब बीमारों को रखने की जगह है कि नहीं है। और ये क्योंकि ये बीमारी रहने वाली है, WHO ने भी कहा और हम सब जानते हैं, तो इसलिए लॉकडाउन को बहुत टाइम तक ले जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला जी। तो हमें ये देखना होगा कि जिसको हमने कहा कि रेड जोन है या हॉट स्पॉट्स हैं,
कि हमारे यूपी में कितने हमारे ऐसे जोन्स हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा इसमें तादाद में लोग बीमार हैं इस बीमारी से, तो हमें उनको कंटेनमेंट जोन बनाना होगा। और वहां पर बिल्कुल आपने जो अपने शुरुआत में की टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, हमें अपनी टेस्टिंग को अभी हमने बढ़ाया है, लेकिन हमें और बढ़ाना होगा ताकि हम उन लोगों को देख पाएं कि जिनको बीमारी है और उनको अलग कर पाएं। जब तक हम उनको अलग नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस बीमारी से निजात नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो इस बीमारी को मारने के लिए दवाई है और ना ही हमारे पास अभी तक वैक्सीनेशन है। कहने का मतलब है कि हमें रणनीति बदलनी चाहिए है वो ये है और हमें कि जो स्मार्ट बीमार लॉकडाउन है में जाना चाहिए, उनको हम डिटेक्ट करें। यस, ऑलराइट सर। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए। सर मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास टेस्टिंग आता बढ़ानी हूं चाहिए और कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी चाहिए। सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं, कांटेक्ट ट्रेसिंग भी करनी होगी। जिनको हमने दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे यहाँ 25 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। अभी हम जो आए हैं उनको पहले ट्रेस कर लें, उसके बाद हम उन करोड़ों लोगों को ट्रेस कर पाएंगे कि ये किसके संपर्क में आए हैं। क्योंकि एक मजदूर किस ट्रक से आया है, किस पैदल आया है, कहाँ कहाँ रहा है, वी डोंट नो। हम क्या है, FBI भी नहीं पता कर पाएगी, दुनिया की कोई एजेंसी उसे ट्रैक नहीं कर सकती है। अभी शाश्वत सत्य के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूँ कि 250-300 मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, देश में भी बढ़ रहा है। 31 को लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। अब आगे की क्या रणनीति है, उत्तर प्रदेश सरकार में किस तरह का विचार विमर्श चल रहा है, क्या होना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन तो बढ़ेगा, ये तय है, और कम से कम 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। अब उसमें जो ज़िले ज़्यादा प्रभावित हैं, ख़ासतौर से 8-9 ज़िले हैं, जैसे लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, नोएडा है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, मेरठ है और कानपुर है, तमाम सारे। तो यहाँ पर कुछ और सख्तियों के साथ लॉकडाउन आएगा, लेकिन बाकी ज़िलों में हम काफ़ी हद तक खोल सकते हैं, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। यूपी सरकार इस बात को लेकर मंथन तैयार कर चुकी है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और टीम 11 की बैठक में लगातार बातें हो चुकी हैं कि इन जिलों में मॉल और सिनेमा हॉल्स पर अभी भी हो सकता है प्रतिबंध लगा रहे, लेकिन बाकी और जो जिले कम प्रभावित है वहाँ स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं या ये भी अभी बंद? स्कूल कॉलेज भी अभी बंद रहेंगे। ये संभवतः अगस्त में इन पर खोलने में विचार हो रहा है कि अगस्त से या सितंबर से, इस पर अगस्त के मध्य के बाद इस पर विचार होगा। लेकिन ये जरूर है कि बाकी उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। देखिए, क्योंकि बहुत दिनों तक इस देश की 130-135 करोड़ जनसंख्या को हम बैठाकर नहीं खिला सकते, और लॉकडाउन कितने दिन चलाएंगे, कोई अंत होगा इसका? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना? तो अगर रोग नहीं जाता है, ये खत्म नहीं होता है, कोरोना वैक्सीन नहीं आती, तब तक कितना लॉकडाउन चलेगा? ये जरूर है। देखिए, लेकिन आपको मैंने कल बताया था, आज भी कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में रिकवरी बहुत तेज है। जितना लोग बीमार पड़ रहे हैं, 57% लोग ठीक हो रहे हैं। लखनऊ में 81% लोग ठीक हो जा रहे हैं। और ये स्थिति कही जाए तो कहा जाए कि यूपी काफी हद तक कंट्रोल किए हुए कोरोना को, यूपी में कोरोना नियंत्रित नहीं है। अब सवाल ये होता है कि जांच अगर हो तो और केस पता लगे, ये भी बात है। 2,53,000 जांच अब तक उत्तर प्रदेश में हुई है। आज एक और अच्छी बात आई कि हम 10,000 जांच अब रोज करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अब देखिए सरकारों के हाथ में है, वो कितना खोलें कितना बंद करें। किसने जब चल लगाया सही था, ट्रंप का स्वागत करना सही था या गलत था, तमाम सारी बातें यहाँ तो आती रहती हैं। लेकिन ब्रजेश जी, भारत समाचार और हम लोग इस बात की गुजारिश करते हैं कि हमारे समाज में ना कोरोना तबलीगी है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है, और कोरोना से भी हमारी एक गुजारिश है कि जब भी वो जाए भारत से, तो जो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैला रहे थे लोग, उनको भी अपने साथ लेकर जाए, अकेले न जाएगा। जब भी जाए 2, 4, 6 महीना, साल, 2 साल बाद, क्योंकि हमको एकता के साथ रहना है। देखिए, एक सज्जन ने कहा साहब कि इतनी नौकरियां चली गई, इतने रोजगार बंद हो गए और लॉकडाउन 4 लग गया, घर पे पड़े हैं, अब 5वां लगाने की जरूरत क्या है? हम तो वैसे आलसी हो चुके हैं, निकलेंगे ही नहीं अब 1 आध महीना और।
तो चाहे लगाए चाहे ना लगाए, लोगों को घरों में रहने की आदत पड़ चुकी है। अब वो उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। नहीं, यही बात मैं हरिशंकर जी से कह रहा था कि मतलब लोगों को आदत हो गई है, वो तो फालतू में गुस्सा कर रहे थे हम लोग पे। असल में पांड्या जी कचहरी जा नहीं पा रहे, कचहरी बंद थी, और घर पे बाहर कोरोना, अंदर शेरनी, बाहर कोरोना। अभी ये तो अब आप पर्सनल कह दिए। तो ये सब समस्या तो रहेगी। देखिए ब्रजेश जी, हमारे यहाँ जो लोग बेरोजगार हैं उनके पास दो ये काम होता है, या तो वो घर का कुत्ता घुमावे, और या तो अगर कोई घर में मेहमान आ जाए तो उसके लिए बिस्कुट और पानी लेके आवे। बेरोजगार आदमी के पास हमारे घर में यही काम दिया जाता है। और क्या है, तो इस बीमारी ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया, बहुत सारे लोगों को घर जी बैठाया। कंक्लूड करें बीरेन जी, फिर एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं। देखिए, एक हमारे मित्र हैं, वो गणित के बचपन से बहुत विद्वान है, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। उनका कहना है कि साहब, हमारे देश की जनसंख्या अगर 135 करोड़ है और सभी आदमियों को 2-2 करोड़ रुपया दे दिया जाए, खाते में उनके डाल दिया जाता, तो 270 करोड़ में काम हो जाता, पूरा देश सुखी हो जाता। ये 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान करने की जरूरत क्या थी? तमाम सारी चीजें हैं। किया उन्होंने, कोई घमंड नहीं किया, ये ठीक हाँ, किया। उनको ने बड़ा एहसान गणित किया। में बहुत बचपन से मेधावी है, लेकिन घमंड नहीं करते। देखिए, हमारे यहाँ शराब को बहुत खराब माना गया था, लेकिन अब ये पता चल गया कि अगर शराबी शराब पिएगा तो गालिब ने लिखा है कि लड़खड़ाना तो शराब की फितरत है गालिब, और पिए तो शराबी और ना पिए तो सरकार है। अच्छा, आज आपका काम नावेद कर रहे थे तो डॉक्टर चंद्रमोहन काफी गुस्सा भी हुए, ये मुशायरा चला रहे हैं। देखिए, आज मैं 4 लाइन पढ़ूंगा, मजा आएगा नावेद जी को भी और चंद्रमोहन जी को भी। हाँ, गो अहेड। कि मंदिर मस्जिद बंद कराकर लटका विद्यालय पर ताला, और सरकारों को खूब भा रही धन बरसाती मधुशाला, और डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी लॉकडाउन को धो डाला, और भक्तों के व्याकुल हृदयों पर रस बरसाती मधुशाला, और बंद रहेंगे मंदिर मस्जिद, खुली रहेगी मधुशाला, और ये कैसी महामारी है सोच रहा ऊपर वाला। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं। ब्रेक के उस पार इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जब कोरोना वायरस का संक्रमण विस्तार रूप ग्रहण कर रहा है भारत में और उत्तर प्रदेश में भी, तो हमें लॉकडाउन 5 में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन के विकल्पों पर विचार करना चाहिए, या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए, लॉकडाउन में और ढील देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। हम एक्सपर्ट्स हमारे साथ तमाम मौजूद हैं, इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस का संक्रमण भारत समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में फैलता जा रहा है, और ये कोरोना वायरस अब गांव और ग्रामीण में फैल रहा है। ये ठीक बात है कि यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो बाकी जगहों के मुकाबले बहुत बेहतर है, लेकिन इस वायरस के संक्रमण जिस तरह से विस्तार रूप ग्रहण कर रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। एक और दुखदायी खबर यह है कि मृत्यु के मामले में, मौतों के मामले में हम चीन से आगे निकल गए हैं। केसेस के मामले में हम 15 दिन पहले ही उनसे आगे हो गए थे, और अब हम मृत्यु के मामले में भी चीन से आगे चले गए हैं। चीन में मरने वालों की कुल संख्या 4,634 थी। इस वक्त भारत में 4700 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यानी कि आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस वायरस को कतई हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये एक बेहद पावरफुल और बेहद घातक और ख़तरनाक किस्म का वायरस है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई या किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही भरा रवैया भारतीय समाज को बहुत मुसीबत और बहुत मुश्किल में डाल सकता है। आप इन आंकड़ों के जरिए ही समझ सकते होंगे कि हम चीन से आगे निकल गए हैं, और अभी हम इस वायरस के फेज़ 2 में हैं। तो आप कल्पना करिए कि अगर फेज़ 3 फेज़ 4 आया तो हमारे हालात क्या होंगे, हम उससे कैसे निपटेंगे। लिहाजा हमारे पास विकल्प बहुत सीमित बचे हैं। इन विकल्पों में हम कौन से विकल्प इस्तेमाल करें कि हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने नागरिकों को सुरक्षित कर पाएँ
और सुरक्षा हमारे लिए नागरिकों की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रमोहन मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। वो हमें बताएंगे कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार को किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, नए केसेस भी मिलते जा रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, देखिए, एक तो ब्रजेश जी जो आपने बात की शुरुआत में कही उसमें मेरा मत थोड़ा भिन्न है, क्योंकि चीन के जो आंकड़े हैं उनकी विश्वसनीयता पर ही पूरे विश्व में एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि भाई इसको हम सही माने ना माने क्या माने, तो उसके साथ में हम तुलना नहीं कर सकते। देखिए, भारत के संदर्भ में जैसे अभी उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही थी, तमाम विद्वान अलग अलग प्रकार की बातें कह रहे थे, सबकी बातों का स्वागत है। जिस समय उत्तर प्रदेश में पहला केस जब आया तो हम भूल नहीं सकते ब्रजेश जी कि हमारे पास में एक भी लेबोरेटरीज नहीं थी। हम कहाँ चेक कराए? दिल्ली में चेक कराए। आज हम उत्तर प्रदेश में चेक करा रहे हैं। जितना संख्या है, जो कुछ भी है, हम उत्तर प्रदेश में ही उसकी टेस्टिंग करा रहे हैं। आज इसके अलावा हम इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में हमारे केंद्रीय संस्थान है, चाहे आगरा में जलमा हो या IVRI बरेली में हो, हम उनमें भी करा रहे हैं। तो आज हमने इस जो महामारी आई है, महामारी की जो चुनौती आई है, उस चुनौती से उबरने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है, पूरे प्राणपण से हम लगे हुए हैं और जान और जहान दोनों को लक्षित करके हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम पूरी विनम्रता के साथ में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए समर्पण का काम है। आपको ये लगता है कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन में रहना चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा कि मैं तो एक ही बात कहूंगा, देखिए पार्टियां ये नहीं कह सकती, मैं तो नहीं कह सकता, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती कि हमें कैसे रहना है। हमको जो गाइडलाइन है, जो विशेषज्ञों के साथ में वार्ता करके, माननीय प्रधानमंत्री जी, अब जैसे पिछली बार आपको याद होगा कि लॉकडाउन 1 के बाद में जब 2 हुआ तो सारे लोग कहे कि 2 होना चाहिए। बस मीडिया से लेके सभी लोगों ने यह अभियान शुरू किया कि 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये देखिए, लॉकडाउन जैसे अभी कहा कि आज जो परिस्थिति है, आप देखो लोगों का स्वभाव कैसा है। जब हमने योग की शुरुआत की, प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस शुरुआत की, योग को लेकर आगे बढ़े, देखिए ना, स्थितियां सुधरी नहीं ना। उस समय आप लॉकडाउन खोल देंगे लेकिन स्थितियां नहीं सुधरी, स्थितियां तो बिगड़ती जा रही है ना, नए केसेस मिल रहे हैं, डेथ भी बढ़ रही है आपके यहाँ। ऐसा नहीं, इसमें 2-3 चीजें ब्रजेश जी, इसमें 2-3 चीजों का अंतर करना पड़ेगा कि देखिए, आज सभी लोगों ने एक प्रिकॉशन शुरू किया है, जो बचाव के उपाय हैं जिन पर अभी चर्चा हो रही थी, डॉक्टर साहब भी, सैनी जी भी चर्चा कर रहे थे, द्विवेदी जी भी जिनकी चर्चा कर रहे थे, कि हम उसमें उपाय हुआ है। आज सामान्य नागरिक, आज गांव तक आप देखो ना, बुलंदशहर में मास्क बनने हैं और दिल्ली तक और जाने कहां सप्लाई हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में मास्क बनना प्रारंभ हुए, चाहे वो कारागार हो, चाहे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्थितियां कोई बहुत खतरनाक नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जो परिस्थितियां हैं उनका, चुनौतियों का हम सामना करेंगे, एकजुटता के साथ में करेंगे, और इसमें कहीं कोई, और इसमें देखिए गाइडलाइन जो तय करने का काम है जिन लोगों का, वो गाइडलाइन तय करेंगे। ओके, ऑलराइट। नावेद सिद्दीकी जी, आपकी ओपिनियन क्या है? क्योंकि भारत में मरने वालों की संख्या, डॉक्टर चंद्रमोहन कहते हैं वो चीन के डेटा को नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि WHO मानता है, पूरी दुनिया उस डेटा पर मान रही है, लिहाजा हमारे पास वही एक विश्वसनीय डेटा है कि हम उसे माने। अभी चीन में मरने वालों की संख्या 4600 है, भारत में ये संख्या बढ़कर 4700 हो चुकी है। यानी नंबर ऑफ केसेस चाइना से हमारे यहाँ 2 गुने, मरने वालों की संख्या भी हमारे यहाँ चाइना से ज़्यादा। हम लॉकडाउन 4 कर चुके हैं, लॉकडाउन 5, यानी हम लॉकडाउन ओपन करने का हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कोई आधार नहीं है कि हम लॉकडाउन क्यों खोल दें, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस भी मिल रहे हैं, मृत्यु की संख्या भी बढ़ रही है। तो आप किस आधार पर लॉकडाउन ओपन चाहते हैं? नहीं, देखिए, लॉकडाउन ओपन की बात नहीं है। अगर लॉकडाउन और बढ़ा भी देते हैं, जैसा कि अभी कई विद्वान लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बात कही भी कि हमें ये देखना चाहिए कि हम फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं। हमारे पास PPE किट जो है वो प्रॉपर नहीं है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं, बाहर निकल के सोशल मीडिया पे आ रही है चीज़ कि हम लोग खुद सेफ नहीं हैं। किस तरह से ऑडियो जो है वो लीक हो रही है लोगों की, जो वो बता रहे हैं कि हम डेड बॉडीज़ किस तरह से सफदरजंग हॉस्पिटल से निकाल के बाहर भेज रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं। अब ये सारी चीज़ें जब पहुंच रही हैं तो फिर ये हुआ कि भाई अब ये टेलीफोन से संक्रमण जो है वो मोबाइल से फैलते हैं, तो मोबाइल को रोका जाए। कहीं ना कहीं आप समझिए इस बात को, जनता समझ रही है। डाटा विश्लेषण के आधार पे कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मुझे चैलेंज करिए ना, मैंने डेटा आपके समक्ष रखा, देखभाल नहीं हो रही। हमारे पास क्या आधार है कि हम इससे बाहर आए?
हम किससे मैं बाहर क्यों आए समाजवादी लॉकडाउन पार्टी से? पूछना चाहता हूँ इसका नावेद जो कारण सिद्दीकी, है नहीं, जमात, देखिए, हम जमात लॉकडाउन के से बारे बाहर में क्यों नहीं आए? बोलोगे आप? आप जब देखिए नहीं नावेद जमात के बारे में बोलोगे क्या? देखिए, ये जब कोरोना बोल रहे थे तो योद्धाओं मैं पर हमले के खामोशी बारे से में सुन रहा बोलोगे था। क्या? नहीं, आप केजरीवाल के आप बारे जब में बोल रहे बोलेंगे थे, क्या? इनको आप महाराष्ट्र अरे, सरकार के बारे में ब्रिजेश बोलेंगे भाई, क्या? मैं तो ब्रिजेश आपसे भाई, पूछ रहा हूँ, ब्रिजेश ना मैं भाई, तो आप असल में आपको आप पूछ रहा हूँ। लोगों ने बहुत दिन बाद आप डिबेट ब्रिजेश में भाई आना को शुरू डिबेट किया में है, बैठने का तो सलीका अभी थोड़ा सा सिखाइए पहले। अभी रफ्तार पकड़ने में टाइम ले रहे हैं समाजवादी वाले। नावेद जी आप अपनी बात कंप्लीट करो, मेरे पास नहीं, वक्त का थोड़ा टाइम अभाव नहीं ले है। रहे। मैं नहीं ये चाहता कह कि रहा इसमें हूं। कोई पॉलिटिकल झगड़ा लड़ाई कोई बहस हो। जी, मैं चाहता मैंने हूँ आपसे कंक्लूजन पे पहुंचे, हम अपने दर्शकों को एक सोल्यूशन दें। नहीं। नावेद सिद्दीकी, गो अहेड, 10 सेकेंड। देखिए, सॉल्यूशन ये है कि जिस तरह से सॉल्यूशन ये है कि पहले ये डिसीजन सोच समझ के बहुत लेना चाहिए कि किस तरह से मजदूर जो हमारे बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर, उनको उनके लिए कुछ नहीं किया गया। अब वो ट्रेन में आ रहे हैं तो आप स्टेशन पे अपने घर वाले जब भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उनके लिए लूटमार कर रहे हैं। अब ये सब चीजें बढ़ गई। अभी देश में देखिए क्या क्या ये कैसे करेंगे, ये अभी ये इन्होंने देश को कहाँ लाके पहुंचा दिया है, ये देश को कहाँ लाके पहुंचा दिया, सब देख रहे हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है। इसलिए इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणियां मत कीजिए। होइए। अरे कहाँ लॉकडाउन में कूद जाए नावेद सिद्दीकी, आप तो उनका पीछा ही कर लिए। नावेद सिद्दीकी कहाँ जाके कूद जाए? आप नाकाम हो चुके हैं चंद्रमोहन क्या जी। करने नावेद? अरे आपकी भैया, पार्टी- नाकामी आपकी पार्टी आपके नाकाम माथे हो पे चुकी लिखी है, हुई है। चंद्रमोहन जी। मैंने आपको कहा था चंद्रमोहन जी, 2019 में भी आप ऐसे ही चिल्लाते थे। आप नाकाम हैं। आप आधी रात को 12 बजे से सारी चीजें लागू कर देते हैं। अरे हम जब आते हैं कि 12 बजे रात, आज आपकी मध्यरात्रि 12 बजे से ये लागू होगा। अरे आपने 70,000 बसों का इस्तेमाल नहीं महाराष्ट्र पर किया। एक शब्द नहीं बोलोगे, 70,000 आप बसें आपकी राजस्थान खड़ी पर रह एक गई। शब्द नहीं चिल्ला बोलोगे, लीजिए, आपकी आप बात दिल्ली कोई पर नहीं एक समझ शब्द नहीं पाएगा। बोलोगे, आप इन्हीं को आप बुलवा पंजाब लो। पर एक शब्द नहीं बोलोगे, ओके, जमात पर एक शब्द नहीं ओके। बोलोगे, ऑलराइट, कोरोना उमाशंकर योद्धा पांडे हमले पर जी, एक शब्द उमाशंकर नहीं जी, बोलोगे। आपके उमाशंकर पास जी। बोलने को है नहीं। जी आप ये नहीं बताओगे कि अखिलेश यादव ने कितने ठंडा मेडिकल पानी कॉलेज पिलाओ बनाए, इनको आप पहले। नहीं बता पाओगे। ब्रिजेश भाई, आपके पास नहीं है कुछ भी भाई बताने को, मैं जानता हूं आपकी मजबूरी। बताएंगे, कितने नहीं आप बताए? आपने क्या 2019 में बताया? भी आपने चिल्लाते जो थे। हमने मैं बनाए वो बार-बार आपने कम कर दिए। विनम्रतापूर्वक कहता था आप कि हमारे भाई में बनाए एंकर हुए मत मेडिकल करो, कॉलेज सपने का मत इस्तेमाल नहीं देखो। कर रहे हो। आप जिस सपने दुनिया में हो, मेडिकल कॉलेज वो हमने सपने बनाए, क्या दुनिया बात मत कर रहे देखो। हैं? मैं आपके आपको मुख्यमंत्री आग्रह भी कर तो रहा वही हूं, पहुंचे आप जो अस्पताल सपनों नेताजी में और मत जियो, अखिलेश यादव जी ने आप बनाया। हकीकत में जियो। नावेद जी, आप थोड़ा साढ़े नेट 9 प्रैक्टिस लाख जरूरी हो लोगों के गई है। लिए पहुंचे। रोजगार काफी दिन की बाद व्यवस्था बैटिंग हुई है, करने आए। लेकिन आपको रोजगार नहीं दिखाई देगा। यो परमानेंट आपको बैटिंग भोजन का कर पैकेट नहीं दिखाई देगा। ओके, उमाशंकर पांडे जी, जी, कूल डाउन। आपको इसके लिए उमाशंकर, दिखाई नहीं जो देगा। डेटा है वो ये जी, बताता है कोई कि मतलब अभी है हमारे नहीं, पास इससे कोई कोई मतलब भी है। वैज्ञानिक आधार नहीं है कि हम खोलें। उमाशंकर जी, गो अहेड। आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन पहले डॉक्टर मैं चंद्रमोहन प्लीज वेट। बिल्कुल उमाशंकर जी, गो अहेड। आप बिल्कुल ठीक करें ब्रजेश जी। पहले मैं वो डाटा वाली बात मैंने सुना, उस पर जवाब दे दूं। चाइना अगर डाटा छिपा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उनके मित्र जो मोदी साहब हैं, अपने प्रधानमंत्री जी सी चिनपिंग साहब के, वहां डाटा छिपाया गया। और यूपी का मैं डाटा का थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं। योगी जी ने कहा कि जो मुंबई से आ रहे हैं वो 75% संक्रमित हैं, जो दिल्ली से आ रहे हैं वो 50% संक्रमित हैं, और जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं वो 25 से 30% संक्रमित हैं। 25 लाख लोग वो यूपी में वापस आए हैं। क्या ये डाटा छिपा रहे हैं? योगी जी या तो झूठ बोल रहे हैं या तो डाटा छिपा रहे हैं। दोनों में एक ही बात है, आप बता दीजिए, आप स्पष्ट करिए, जाने दीजिए। आप वो छोड़िए, उत्तर प्रदेश सरकार आप हो, आप बताइए, योगी जी झूठ बोल रहे हैं, डाटा छिपा रहे हैं। योगी जी झूठ बोल रहे हैं कि डाटा छिपा रहे हैं? अरे झूठ बोल रहे हैं कि डाटा छिपा रहे हैं? योगी जी झूठ बोल रहे हैं या डाटा छिपा रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं या डाटा छिपा रहे हैं? 6,000 संक्रमित हैं कि 10 लाख? 6,000 संक्रमित हैं या 10 लाख? अरे सच तो बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए प्रभु। 6,000 या 10 लाख? योगी जी झूठ या सरकारी आंकड़े झूठ? बताइए भैया, अब झूठ ना बोलिए, आप बेनकाब हो रहे हो, जनता देख रही है। योगी जी झूठ बोल रहे हैं कि सरकार के आंकड़े झूठे हैं, सर आंकड़े छिपा रहे हो या आंकड़े दबा रहे हो? उमाशंकर, योगी जी झूठ बोल ओके, रहे हैं। ओके, 6,000 या 10 लाख? ऑलराइट, 6,000 या 10 लाख? ओके, ऑलराइट, ओके, उमाशंकर शांत हो जाइए। 6,000 या 10 लाख? उमाशंकर शांत हो जाइए। बोल रहे हैं डॉक्टर सरकार- चंद्रमोहन प्लीज। ओके, ऑलराइट। एसके द्विवेदी जी, आप मुझे बताइए कि डेटा जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि अभी इस वक्त हम अगर लॉकडाउन ओपन करते हैं तो ये खतरनाक स्थिति होगी। एसके द्विवेदी जी, देखिए ब्रजेश जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और मैं डॉक्टर साहब की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हम लोग लॉकडाउन में लंबे समय तक नहीं रह सकते। तो हमें स्मार्ट लॉकडाउन में आना पड़ेगा, कंटेनमेंट जोन बना करके, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके
लोगों को वहाँ पे शिक्षित करके वहाँ ज़्यादा टेस्टिंग करके। अच्छा, हमें तो लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है ना। अभी तो देखिए अनुशासन की बहुत कमी है। नहीं, देखिए दो चीज़ें समझ लीजिए कि लॉकडाउन से अनुशासन या लोगों को अवेयरनेस नहीं जाएगी। हमको लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा और धीरे धीरे लोग, हम तो देख रहे हैं, हम तो गाँव में जा रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं कि लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं। और यहाँ तक कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर वहाँ क्वारंटाइन सेंटर नहीं बना है तो गांव का प्राइमरी स्कूल हो या गांव का बगीचा हो, उसको लोगों ने, गांव वालों ने क्वारंटाइन सेंटर चाहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन हो, अवेयरनेस कैंपेन चले, टेस्ट बढ़ाए जाएं। जी हाँ, और कंटेनमेंट जोन बना के वहां स्ट्रिक्टली इसको लागू किया जाए कि वहां किसी तरह का मूवमेंट न हो। हरिशंकर पांडे जैसा जी, भाई हरिशंकर ने कहा, वहां पर आवश्यक वस्तुओं को मुहैया कराया जाए। आपके पास क्या सजेशंस हैं, क्या करना चाहिए? हाँ, अब सजेशन हमारा है ब्रजेश जी, बिल्कुल स्पष्ट है, 2 मिनट का है। पहली चीज तो आपको हम बधाई पहले राउंड में देना चाह रहे थे, लेकिन इतनी बधाई आपको मिल गई कि हमने सोचा कि अब सेकेंड राउंड में आपको बधाई देंगे। नहीं, बहुत अच्छा किया आप वितरण बहुत ठीक से करते हो। बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की। थैंक यू। सामाजिक डिस्टेंस बनाते हुए कहिए। अच्छा, अब आप अपने सजेशंस दें प्लीज। हमारा सबमिशन सुन लीजिए जी। हाँ, सजेशन देखिए, नंबर 1, हमें नंबर 1 लॉकडाउन जो हुआ था उसी लॉकडाउन में चला जाना चाहिए 1 जून से। रही बात इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो आपको हम ब्रजेश जी 2 चीजें केवल बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास इस समय 66 स्कीमें हैं अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, ग्रामीण रोजगार योजनाओं की और शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं की, और ये पहले से चल रही हैं। देखिए, अगर कायदे से इनको सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो लॉकडाउन में रहते हुए भी, तो आप चाहते हैं कि हमें आदमी, कंप्लीट लॉकडाउन में रहना हमारा चाहिए? जनता का टेस्ट आदमी, बढ़ाने चाहिए? नहीं, हमें लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए सख्त। ओके। और तीसरी चीज भी सुन लीजिए आप, हमारा जो टेस्टिंग है, अगर कागजी आंकड़े सही हैं तो इसका मतलब है हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं आरटी-पीसीआर के लिए भी और पीपीई किट्स के लिए भी। ना हमें बाहर से मंगाना है, ना कहीं से आयात करना है। और आपको एक चीज नहीं बताते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो टेंडर इनवाइट किया गया था या मान्यता दी गई है, वैसे ही है क्या? 14 तो विदेशी वैसे ही आंकड़े हैं क्या? हिमाचल प्रदेश के भाजपा के देना पड़ा घोटाले में? नहीं, ये वैसे ही पीपी किट है क्या? ओके, ऑलराइट। 14 नहीं, घोटाले की कोई बात नहीं है। यूपी में भी 2 मेडिकल कॉलेज से वापस लेने पड़े थे। एक सेकंड भाई उमा शंकर जी, उनको अपनी बात कह ले दीजिए। ही इज नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन। देखिए, अगर जो दक्षिण एक सेकंड रुक जाइए बस। इंग्लैंड से और अमेरिका से, तो हमारा उत्तर प्रदेश में ओके, ही डॉक्टर है। नारायण सैनी, ऑलराइट डॉक्टर नारायण आपको सैनी, नहीं पता है। आप क्या सजेस्ट कर रहे हो सर, कंप्लीट लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन? डॉक्टर नारायण सैनी जी। ब्रजेश भाई, आप सबका नहीं, सजेशन मैंने ले रहे हैं। पहले आप भी ये बताएं जैसे कि कहा था तानाशाह कि सरकार स्मार्ट किसका लॉकडाउन, सजेशन क्योंकि मानती है? अभी पूरा लॉकडाउन करने का नहीं है, क्योंकि हमने लोगों को अवेयर करा दिया है। लोगों में अब हमने और कंटेनमेंट जोन बनाने होंगे, ताकि जहां जहां पर भी ज्यादा केसेस निकल रहे हैं वहां पे हम उन लोगों को हम कंटेनमेंट जोन में रखें, ताकि वो औरों को ना फैला सके। तीसरा, जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टेस्टिंग हमें बढ़ानी होगी, ताकि जो भी हमें कोई केसेस मिलते हैं उनको हम तुरंत पकड़ पाएं और उनका तुरंत इलाज कर पाएं, ताकि वो औरों को ना फैला सके और उनको हम ठीक कर पाएं। और हमें मैंने देखा है कि सारे इंडिया में अभी वेंटिलेटर्स की कमी है, तो यूपी को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जो 2% जो डेथ होती है, यदि हम देखें कि हमारे यहाँ 1.765 अराउंड 1.7 लाख के आसपास मरीज हैं पूरे भारतवर्ष में और 4000 डेथ हुई है। आई थिंक यदि मैं कंपेयर करूं पूरे वर्ल्ड में अमेरिका से भी तो हमारी कम है, लेकिन ये जो डेथ हो रही है वो उन्हीं लोगों की हो रही है जहां पे वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है। तो हमें अपने वेंटिलेटर्स की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि सिर्फ अराउंड 5% लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसी के अभाव में लोगों की मृत्यु। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त, अपनी कीमती राय
हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत की। उम्मीद है कि लॉकडाउन 5.0 का कोई भी फैसला देश और प्रदेश की सरकार सुविचारित तरीके से ही लेगी, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं ये खतरनाक संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। भारत समाचार मास्क पहनो अभियान चला रहा है। हम एक लगातार आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं और आप सबसे अपील कर रहे हैं कि आप अपनी तस्वीर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। भारत समाचार पर हम आपकी तस्वीरें प्रसारित करेंगे और आप सबसे अनुरोध है कि कृपया जब भी बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। घर में भी अगर अपने घर के सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कोशिश करें कि पूरे वक्त आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक मास्क आपको तमाम परेशानियों से बचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।